हेलो व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आप सब ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्लाइन। ठीक है, ये है हमारा यूज़र इंटरफेस। आज हम पढ़ेंगे स्प्लाइन शेप्स। जो जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि एक जो स्प्लाइन है शेप्स, ये स्प्लाइंस इसका एक टॉपिक है। आज से हमारा वो टॉपिक शुरू होने वाला है। तो आज हम शुरू करेंगे स्प्लाइन टॉपिक। इसको मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इसके अंदर शेप्स होते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप्स के अंदर ही हमारे शेप्स होते हैं। असल में लाइन होती क्या है, इसके बारे में आपको मैं ये बताऊंगा। पहला जो हमारा है वो है लाइन, यानी कि लाइन वर्क किस तरीके से हम करते हैं अपने किसी भी सीन को क्रिएट करने के लिए। तो ये हमारा है टॉप व्यू। जैसे मैंने आपको बताया था, ये पर्सपेक्टिव है, ये टॉप है। लाइन अगर हमें टॉप व्यू में बनानी है कोई चीज़ तो हम टॉप व्यू में आएंगे। ठीक है, ये हमारा ग्रिड है। ग्रिड सेट करना भी मैंने आपको बताया था। ये ग्रिड से हमने एक, जैसे ये देखें, ये मतलब शो हुआ है, ये जो है हाईलाइट हुआ है। जैसे मैंने क्लिक किया लाइन के ऊपर तो ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया, एक लाइन ये प्रेस करी। अब ये देखें लाइन जो है स्ट्रेट नहीं आ रही है। जैसे ही आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपकी लाइन जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। जब आप इस कोने पे आएंगे, एक और क्लिक करेंगे तो एक लाइन बीच में से ब्रेक हो गई और इसने दूसरी लाइन क्रिएट कर दी। अब ये देखें मैंने शिफ्ट छोड़ा हुआ है, तो जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो ये लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। स्ट्रेट होने के बाद एक और क्लिक, फिर उसके बाद एक और क्लिक, और ये लाइन जैसे पॉइंट टू पॉइंट जैसी आप लाइन के ऊपर लाएंगे, ये शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है तो मैंने स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो जैसे आप लाइन पे लाइन लाएंगे तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये पॉपअप ऑन हुआ है और ये बता रहा है क्लोज स्प्लाइन। आपसे पूछ रहा है क्या ये मैं लाइन जो है इसको यहीं पर ही क्लोज कर दूं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, नो और यस। तो आप बोलेंगे यस, तो ये लाइन जो है आपकी क्लोज हो जाएगी। अब आप जूम इन जूम आउट करेंगे स्क्रॉल डाउन से, माउस का जो स्क्रॉल है उससे जूम इन जूम आउट करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखें ये एक लाइन आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। फिर उसके बाद जब आप ऊपर यहाँ साइड में देखें, मॉडिफाई में आएंगे। मॉडिफाई में आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे कि मैं अभी आपको जो है वर्टेक्स और सेगमेंट वगैरह स्प्लाइन नहीं बताऊंगा। जस्ट आपको इसके जो मेन ऑप्शन हैं पहले ये समझ लें, फिर उसके बाद मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक साथ इतना सारा बता दिया तो आप कौन सा देखें। पहली चीज़ है रेंडरिंग। रेंडरिंग यानी कि रेंडर में जो चीज़ आपने दिखानी है। इनेबल इन रेंडर, यानी कि ये आपको जो टिक बता रहा है दो, इनेबल इन रेंडर यानी कि रेंडर में आप ये लाइन दिखाना चाहते हैं तो आपने टिक करनी है। फिर उसके बाद इनेबल इन व्यू पोर्ट, यानी कि जो व्यू पोर्ट है इसके अंदर दिखाना चाहते हैं आप तो ये इसके अंदर आ जाएगी। अब आप ये देखें, ये लाइन जो है पर्सपेक्टिव में आ रही है नज़र, इसमें भी आ रही है मगर ये इसमें है नहीं, ये आपको बता रहा है। जैसे आप इनेबल इन व्यू पोर्ट करेंगे तो ये आपको व्यू पोर्ट्स के अंदर भी दिखने लग जाएगी, मतलब शो होने लग जाएगी। ये देखें पर्सपेक्टिव में भी आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपके पास ये दो ऑप्शन हैं, रेडियल और रेक्टेंगल। यानी कि ये जो आपका लाइन है ये दो शेप्स लेगी। एक शेप्स ये रेडियल यानी कि गोल पाइप जैसी, और दूसरा जो है रेक्टेंगल, यानी कि ये इस तरीके से रेक्टेंगल बन जाएगा। जैसे आप रेडियल पे क्लिक करेंगे तो ये गोल राउंड के अंदर शेप कन्वर्ट हो जाएगा स्प्लाइन का, और जैसे रेक्टेंगल के अंदर करेंगे तो ये रेक्टेंगल में हो जाएगा। अब रेक्टेंगल के अंदर, अब मैं सबसे पहले आपको देखें रेडियल का बताता हूँ। रेडियल के अंदर ऑप्शन क्या है, थिकनेस, यानी कि कितना मोटा होना चाहिए, थिकनेस। सही, इसको आप अप एंड डाउन करेंगे। इसका साइज़ ये देखें कि इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद है इसकी साइड्स, यानी कि ये गोल राउंड की साइज़ जो है ये बढ़ेगा। ये देखें ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होता जा रहा है। जैसे आप इसकी साइड्स बढ़ा रहे हैं तो ये स्मूथ होता जा रहा है। और इसके बाद ये है एंगल, यानी कि ये देखें, आप गौर से देखें, ये है एंगल, इसका एंगल अप की तरफ जा रहा है और डाउन की तरफ जा रहा है।
ठीक है। इसमें इतना शो नहीं होगा, जैसे ही मैं रेक्टेंगल करूँगा तो ये आपको रेक्टेंगल दिखाएगा। अब रेक्टेंगल के अंदर भी यही ऑप्शंस हैं, ये देखें, ये जो है लेंथ इसकी क्रिएट कर रहा है, बढ़ा रहा है, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। विड्थ के अंदर ये इसकी जो विड्थ है यानी कि थिकनेस, इसकी चौड़ाई, ये देखें ये बढ़ाएगा, ठीक है, विड्थ। और एंगल अब आपको समझ में आएगा, एंगल में किसी कह रहा था वो राउंड में था, वो इस तरीके से इसको बेवल करेगा। ये देखें, ये अप एंड डाउन कर रहा हूँ मैं, माइनस में जा रहा है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, और प्लस में जा रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं ज़ीरो कर दूंगा तो एक्चुअल ये बिल्कुल एक्यूरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो है ये एक्सपेक्ट जो है ये भी वही काम करता है लेंथ वाला। इसको बंद कर दें आप, ये देखें, ये एक्सपेक्ट जो है ये दोनों चीज़ों को बढ़ा रहा है, दोनों चीज़ों को बढ़ा रहा है। जैसे आप ये ऑन करेंगे तो ये देखें ये सिर्फ लेंथ को बढ़ा रहा है, ठीक है। अब ये ऑटो स्मूथ में बाय डिफ़ॉल्ट टिकी होता है, इसको टिकी रहना है। फिर उसके बाद है ये इसकी इंटरपोलेशन है, ये आपकी इंटरपोलेशन है, ये एजेस दिखाता है आपकी। इसमें एजेस इतनी ख़ास पता नहीं चलेंगी क्योंकि ये कर्व में यूज़ होती हैं। जब आपकी स्प्लाइन कॉर्नर से कर्व होगी, मतलब राउंड में होगी, गोलाई में होगी, जब ये दिखाएगा। ये कैसे दिखाएगा मैं आपको अभी बताता हूँ अगले नेक्स्ट शेप में, ठीक है। ये और हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह जो है आगे चल के बताऊँगा ये ऑप्शंस कहाँ यूज़ होते हैं। अभी आप स्प्लाइन समझ लें, ठीक है, स्प्लाइन समझ लें। अब मैं आपको ये डिलीट करता हूँ, ये लाइन थी हमारी, ये लाइन हमने डिलीट कर दी। अब आप आए दोबारा टॉप व्यू में आने के बाद आपने रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल के जस्ट रेक्टेंगल ही होता है, आपने क्लिक प्रेस करके रखा, ड्रॉप नहीं करना, बस जैसे क्लिक ड्रॉप करेंगे आपका शेप कंप्लीट, ठीक है। इसमें भी वही ऑप्शंस होते हैं, देखें रेक्टेंगल जो मैंने इनेबल कराया था ये वही है, ये आपने एज इट इज़ वही कर दिया। रेंडर व्यू पोर्ट में दिखाने के लिए रेंडर एनेबल इन व्यू पोर्ट, ठीक है। इसके अंदर भी देखें थिकनेस है। अब इसके अंदर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर जो पैरामीटर्स का ऑप्शन है, इसके अंदर ये देखें, ये आपकी लेंथ वैसे सेट कर रहा है, मतलब यानी कि लेंथ इसकी बढ़ा रहा है। ये जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ बढ़ा रहा है, ठीक है। इसकी विड्थ इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है। अब ये देखें कर्व जो मैं आपको बता रहा था, इंटरपोलेशन कहाँ यूज़ होता है, ये देखें, ये जो है ना कॉर्नर रेडियस यानी कि ये देखें इसको कॉर्नर को राउंड करेगा, ठीक है। अभी आप ये देखें कॉर्नर जो राउंड्स हैं ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है। अब इसको स्मूथ करने के लिए आपने कहाँ आना है, इंटरपोलेशन में ये 6 हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये तो इसके अपने, बाकी ये 6 जो है ना 3 3 6 ये यहाँ से ज्वाइंट है, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, ये इसके अपने ज्वाइंट है। बाकी बीच की जो एजेस हैं जिससे ये राउंड हो रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट 6 है, ठीक है। 6 अगर आपने इसको कर दिया फॉर एग्जांपल 20 तो देखें स्मूथ हो गया। अब आपने इसको कर दिया 10, 1 कर दिया तो ये 1 आ गया, 10 कर दिया तो 10 आ गया। तो जितने आप इसकी इंटरपोलेशन बढ़ाएंगे ये और स्मूथ होता चला है। इंटरपोलेशन ये हमारा काम करता है, ठीक है। ये हमारी स्प्लाइन थी, अब इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब सर्किल है, सर्किल आप जैसी क्लिक करके प्रेस मतलब ना क्लिक ड्रॉप नहीं करना है आपने जस्ट इसको बीच में किया। अब आप आए पर्सपेक्टिव में, ये देखें अब इंटरपोलेशन के अंदर आप आए, इसके अंदर भी वही चीज़ें, थिकनेस
साइड राउंड्स हो रही हैं इसके अंदर की, देखें इस तरीके से आ जाएगा रेक्टेंगुलर। फिर उसके बाद पैरामीटर्स में रेडियस आपने कितना बढ़ाना है, कम करना है, और इंटरपोलेशन 13 है। अब ये देखें मैं कम कर दूंगा, ये देखें ये 0 आ गया। अब मैं जैसे इसको बढ़ाऊंगा ये स्मूथ होता चला जाएगा। इंटरपोलेशन इसकी 100 लिमिट होती है, इससे ज़्यादा नहीं होता। 100% में ये स्मूथ हो जाता है। ठीक है, अब ये था हमारा सर्किल। सर्किल के बाद आ गया हमारा ये डोनट। ये आ गया हमारा डोनट। ठीक है, डोनट आपने ये देखें सर्किल डोनट आ गया। ये इसमें भी वही सारे ऑप्शंस हैं। ये आ गया हमारा एनगॉन। ठीक है, इसमें भी सारे वही ऑप्शंस हैं। ठीक है, ये रेडियल देखें, ये देखें इसमें भी सारे वही ऑप्शंस हैं। साइड्स मतलब ये देखें, ये साइड्स जो है ना आपकी, ये रेक्टेंगल भी बना देगा और आपका ट्रायंगल भी बना देगा और स्टार्स भी बना देगा, स्मूथ भी कर देगा, कॉर्नर भी स्मूथ कर देगा। ये इस तरीके से आप ये देखें टिक ख़त्म किया तो ये स्मूथ कर रहा है चीज़ें। ये लैग इसलिए कर रहा है ताकि ये जो इसमें स्पेस नहीं है मैं फिर भी मगर इसकी कॉर्नर रेडियस बढ़ा रहा हूँ, तो ये हमने किया। ठीक है, इसके अंदर भी ये डिलीट। अब ये जो टैक्स हम आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, टैक्स किससे ना। अब ये देखें ये हाईलैक्स है, हिलेक्स। ठीक है, हिलेक्स है। हिलेक्स के बाद ये देखें थिकनेस है इसकी, वही चीज़ है। अब ये देखें एनेबल इन रेंडर, ये ऐसा हो गया। ये करेंगे तो इस तरीके से हो जाए। अब रेडियस है इसके अंदर क्या है, ये है रेडियस 1 और रेडियस 2। ये जो 1 रेडियस 1 है वो डाउन साइड वाला है और रेडियस 2 जो है अप साइड वाला है। अब इसकी हाइट कितनी बढ़ानी है, अब इसको टर्न कितना करना है, ये देखें स्प्रिंग टाइप का जो शेप होता है ना वो इस तरीके से बनते हैं। ठीक है, स्प्रिंग टाइप का जो शेप्स होता है। अब इसको आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है, बराबर करना है, इस तरीके से ऑप्शन है। आप खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, ये स्प्लाइंस, इसके अंदर बहुत सारे शेप्स हैं, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखें एग आ गया, टॉप व्यू से बना लेते हैं हम। ठीक है, टॉप व्यू से एग। असल में ये इसकी एजेस बहुत ज़्यादा हुई हैं क्योंकि मैं एजेस तमाम चीज़ें जो है एक साथ बना रहा हूँ। थोड़ा सा इसमें जो है वेट ले रहा है, लैग कर रहा है थोड़ा सा। मैं इसको कम कर लेता हूँ, एजेस को थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके अंदर भी वही है, देखें रेडियल हो जाएगा ये एग। कोई भी शेप बनाना है आपने किसी भी इस तरीके से, थिकनेस है इसकी, ये देखें ये एंगल्स हैं इसकी, किस तरीके से आपने एंगल सेट करना है, ये सारी चीज़ें ये ऑप्शन है। ये ख़ुद भी देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा। अब ये देखें इंटरपोलेशन, एजेस कम कर रहा है, ये स्मूथ कर रहा है। ठीक है, अब ये जो है ना आपकी यूँ समझ लें, अब आपको आगे प्रैक्टिस करनी। ये थी स्प्लाइन, हम और आगे की इसकी चीज़ें पढ़ेंगे। मैं आपको इंशाल्लाह जो है ये जैसे लाइन है, ये लाइन बनाई मैंने। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर ये पढ़ेंगे वर्टेक्स क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है और स्प्लाइन क्या होता है। ज़्यादातर हमारा जो शेप्स बनता है वो वर्टेक्स, सेगमेंट और स्प्लाइन के साथ बनता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये पूरा डिटेल के अंदर। जब तक आप प्रैक्टिस करें, देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है, स्किल्स की बहुत डिमांड है, समझा करें इस चीज़ को, समझें कि स्किल्स की बहुत डिमांड है। ये कोर्स यूँ समझ लें आप 60 से 70 हज़ार रुपये का कोर्स है जो मैं आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। एक कोर्स आउटलाइन के तहत लेके चल रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा आपको सिखाऊंगा, पूरा प्रोफेशनल सिखाऊंगा। फील्ड में किस तरीके से काम किया जाता है वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। प्रॉपर डिटेलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रेंडरिंग आप किस तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं,
फोटोशॉप पे पोस्ट प्रोडक्शंस किस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं, तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर लें ताकि तमाम आने वाली मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में वर्टेक्स, सेगमेंट और स्प्लाइन के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।